सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में एक ऐसा धमाकेदार और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो अरमान, अभीरा और पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। खुशियों से भरी इस कहानी में अचानक ऐसा मोड़ आएगा कि हर कोई हैरान रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है अरमान और अभीरा के उस खूबसूरत पल से जब दोनों अपने आने वाले बच्चे के सपने देख रहे होते हैं। अरमान प्यार से अभीरा से कहता है कि उनके घर आने वाला नन्हा मेहमान उनकी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर देगा। वह यह भी कहता है कि जब मायरा और मुक्ति अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज चली जाएंगी, तब यह बच्चा उनके घर की रौनक बना रहेगा और कभी भी उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। अभीरा भी अरमान की बात सुनकर भावुक हो जाती है और दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए कई सुनहरे सपने सजाने लगते हैं। दूसरी ओर मायरा और मुक्ति भी इस खुशखबरी से बेहद उत्साहित होती हैं। दोनों फैसला करती हैं कि अब वे अपने सारे झगड़े खत्म कर देंगी, क्योंकि जल्द ही उनके घर एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। पूरे पोद्दार परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। हर कोई नए मेहमान के स्वागत की तैयारियों में जुट जाता है। इसी बीच परिवार में एक और खुशखबरी आती है। आर्यन और दिशा भी माता पिता बनने वाले होते हैं। इस खबर के बाद पूरे घर में दोगुनी खुशियां छा जाती हैं, क्योंकि एक ही परिवार में दो बच्चों के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। दादी सा से लेकर घर के हर सदस्य तक सभी अपने अपने तरीके से तैयारियां करने लगते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और सबसे पहले आर्यन और दिशा के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है। पूरा परिवार उस नन्ही परी का जोरदार स्वागत करता है। लेकिन इसके बाद सभी की नजरें अब सिर्फ अभीरा की डिलीवरी पर टिक जाती हैं। अरमान हर पल अभीरा का ख्याल रखता है। वह उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देता। मायरा और मुक्ति भी अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती हैं और घर में खुशियों का माहौल बनाए रखती हैं। आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अभीरा एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर जैसे ही यह खुशखबरी सुनाते हैं, अरमान की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। पूरा परिवार जश्न मनाने लगता है। दादी सा भगवान का धन्यवाद करती हैं और सभी लोग उस नन्हे बच्चे को गोद में लेने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। दिशा धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि परिवार के सभी लोग अभीरा के बेटे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसे लगने लगता है कि उसकी बेटी को पहले जैसा प्यार और महत्व नहीं मिल रहा। यह बात उसके मन में जलन और असुरक्षा की भावना पैदा कर देती है। शुरुआत में वह अपने मन की बात किसी से नहीं कहती, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। इधर अरमान और अभीरा अपने बेटे की देखभाल में व्यस्त रहते हैं। कुछ समय बाद मायरा और मुक्ति अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज चली जाती हैं। अब घर में सबसे छोटा सदस्य केवल अभीरा का बेटा रह जाता है। अरमान को लगता है कि अब उनका परिवार पूरी तरह से खुश है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एक नया तूफान उनके घर की ओर बढ़ रहा है। दिशा अब खुलकर अपनी नाराजगी दिखाने लगती है। वह कई बार अभीरा के बेटे को नजरअंदाज करती है। जब अरमान और अभीरा ऑफिस चले जाते हैं, तब वह बच्चे की ठीक से देखभाल भी नहीं करती। परिवार के बाकी सदस्य शुरुआत में इसे उसकी थकान समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी को उसके बदले हुए व्यवहार पर शक होने लगता है। इसके बाद कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक दिन अचानक अभीरा का बेटा घर से गायब हो जाता है। पूरे पोद्दार परिवार में हड़कंप मच जाता है। अरमान और अभीरा बदहवास होकर अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और पूरे घर की तलाशी ली जाती है। हर किसी की नजर दिशा पर जाती है, क्योंकि घटना के समय वही बच्चे के साथ आखिरी बार देखी गई थी। दिशा बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बयान बार बार बदलते रहते हैं। परिवार का शक और गहरा हो जाता है। तभी घर के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आती है। रिकॉर्डिंग देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में दिखाई देता है कि दिशा बच्चे को लेकर घर से बाहर जाती है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद अकेली लौट आती है। यह देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अरमान गुस्से से दिशा से सवाल करता है, लेकिन दिशा सच बताने से इनकार कर देती है। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। जांच के दौरान पता चलता है कि दिशा ने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि किसी अनजान शख्स ने उसे ब्लैकमेल किया था। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने दिशा की एक पुरानी सच्चाई का राज खोलने की धमकी दी थी। मजबूरी में दिशा उसकी बात मानने पर तैयार हो गई थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब अरमान, अभीरा और पूरा परिवार उस असली मास्टरमाइंड की तलाश में जुट जाता है, जिसने पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश रची। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर वह रहस्यमयी दुश्मन कौन है? उसका पोद्दार परिवार से क्या रिश्ता है? क्या अभीरा और अरमान अपने बेटे को सुरक्षित वापस ला पाएंगे? क्या दिशा अपनी गलती की सजा भुगतेगी, या सच सामने आने के बाद परिवार उसे एक और मौका देगा?
आने वाले एपिसोड्स में लगातार इमोशनल ड्रामा, बड़े खुलासे, रिश्तों की कड़ी परीक्षा और ऐसे चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे। अरमान और अभीरा की नई शुरुआत क्या उनके परिवार को और मजबूत बनाएगी, या फिर यह खुशी एक ऐसे तूफान में बदल जाएगी जो पूरे पोद्दार परिवार की किस्मत बदल देगा? इस सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाला है।